एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अपराधियों के आतंक से दहशत में है मुजफ्फरपुर वासी। बुधवार की रात फिर चली गोली, 3 गोली लगने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर। एक और आभूषण दुकान का टूटा ताला, 15 लाख के जेवर पर चोरों ने कर दिया हाथ साफ। और दबोचा गया कुख्यात रविंदर राय। पुलिस के साथ हुई भिड़ंत में कई गुर्गे भी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के रीवा रोड स्थित अनुराधा पेट्रोल पंप के पास बुधवार की रात अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। गोली चलते मौके पर भगदड़ मच गया। घायल युवक को उठाकर आनन फारन में जुरन छपरा रोड नंबर 4 के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान मोतिहारी जिले पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के तिराहा गांव निवासी मुंद्रिका प्रसाद का पुत्र राम शंकर कुमार के रूप में हुई है। वह वर्तमान में यादव नगर के प्रभात नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। उसी मोहल्ले में उसका ससुराल भी है। उसके जांग और कमर में 3 गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते नगर डीएसपी राघव दयाल और सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायल युवक से घटना की जानकारी ली। मामले में उन्होंने कहा कि गोलीबारी की घटना हुई है, जांच की जा रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। बताया गया कि घटना स्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। 7 बजे के आसपास राजलक्ष्मी होटल है रेवा रोड में, हम लोग 3 दोस्त मिठाई समोसा खा के निकले। बाहर में एक छोटा सा पान का दुकान है, वहाँ गुटखा खाने के लिए मैंने रुका। गुटखा ले ही रहा था तब तक पीछे से फर्स्ट गोली लगा तो मेरे को लगा चक्का उक्का आवाज किया किसी का, फिर उसके बाद में 3 गोली और। कौन लोग मारा नहीं देख पाए? नहीं, मैं पहचान नहीं पाया। कितने लोग थे वो? वहाँ तो पहले से तो वहाँ 10 गाड़ी लगी हुई थी, बहुत लोग खा के निकल रहे थे। एक्चुअली जो लास्ट में मेरे को मार के भागा ना, बस एक ही को मैं देखा जाते हुए। पहचाने कि नहीं आप कौन था? नहीं, पहचान नहीं पाया सर। कितने राउंड फायरिंग किया टोटल? समथिंग 4-5। क्या किसी तो कोई दुश्मनी वगैरह है ऐसा लग रहा है? नहीं, हमको तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है?
कहाँ के रहने वाले हैं खोला? हम मोतिहारी जिला पकड़ी दयाल। और यहाँ कहाँ है? यहाँ हम घर बना रहे हैं भगवानपुर में। भगवानपुर में घर बना रहे हैं? हाँ, संजीवी नगर है ना, उधर में ही। मोतिहारी में ऐसा किसी से कभी विवाद हुआ ऐसा कुछ आपको लगा? एक पहले का हुआ था जिसमें एक लड़का से मेरा पैसा लेन देन के बारे में था, तो उस समय वो क्या बोलते हैं, प्रशासन में और उसके बीच में मारपीट हुई थी। मैं उससे बाहर था। कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि 3 साथी, जैसा कि जख्मी बता रहे थे, 3 साथियों लोग आए थे यहाँ पर श्री राजलक्ष्मी नर्सिंग होम स्वीट्स में समोसा खा करके निकले थे। होम के पास खड़ा था, एक व्यक्ति आकर के गोली चला दिया। 3-4 चक्र गोली चलाया, जिसमें 3 चक्र गोली उनको लगा है। तो उनके साथ में जो साथी थे उनको उठा करके और ले गए प्रशांत हॉस्पिटल, बड़ापुरा थाना पड़ता, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। क्या नाम उसका? वो यहीं पर उनका बगल में ही शादी है, ससुराल में रहने वाले यहीं के रहने वाले मोतिहारी के यहाँ पर। प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं गरीबों पर हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ गुरुवार को टीम अजित कुमार ने मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड मुख्यालय पर विशाल जन प्रदर्शन किया। टीम अजित कुमार ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। इससे पहले कांटी रातल मैदान में इकट्ठा होकर लोगों ने पूर्व मंत्री अजित कुमार के नेतृत्व में जुलूस निकाला। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा कि आज मुजफ्फरपुर जिला प्रशासनिक भ्रष्टाचार से त्रस्त है, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जगह भ्रष्टाचारियों का संरक्षक अधिकारी बने हुए हैं। टीम अजित कुमार ने सत्ता और शासन के समक्ष खुला मांग पत्र पेश किया, जिसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार समाप्त करने, गरीबों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निदान करने, ताड़ी को उत्पाद नीति से बाहर करने सहित कई अन्य मांगे शामिल है। प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा को पूर्व मंत्री अजित कुमार के अलावे मुखिया इंद्र मोहन झा, सामाजिक कार्यकर्ता शंभुनाथ चौबे, मोहम्मद शमी मुरारी झा सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया। भ्रष्टाचार और गरीबों पर हो रहे लगातार हमला के खिलाफ टीम अजीत कुमार द्वारा अभूतपूर्व और विशाल प्रदर्शन कांटी प्रखंड मुख्यालय पर किया गया। हमारा मांग था कि प्रखंड, अंचल और नगर परिषद के कार्यालय से प्रशासनिक भ्रष्टाचार बंद करो। गरीबों के घर पर तारी शराब के नाम पर जो पुलिस घुस रही है उस पर रोक लगाओ और तारी को उत्पाद नीति से बाहर करो। नगर परिषद में नगर क्षेत्र के गरीबों का आवास 2018 से लंबित स्वीकृत हो गया, लेकिन जो आदमी रिश्वत नहीं दिया कार्यपालक पदाधिकारी को और कार्यालय को, उसको अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला। खासकर राशन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन, बास्किट पर्चा, जमीन का बंदोबस्ती सहित कई ऐसे जन सरोकार का मामला है जो बड़े पैमाने पर लंबित है। सब तो सब कन्या विवाह में जो गरीब के बच्ची का शादी होता था और 5,000 रुपया उसको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट करती थी, 2013 से योजना का हजारों आवेदन पड़ा हुआ है, 1 पैसा 2013 से नहीं मिला। कुल मिलाकर गरीबों का बात तो नेता लोग और सरकार और प्रशासन कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब पर हमला इस जिला में मुजफ्फरपुर और वैशाली में हो रहा है। तो आज हम लाठी जुलूस निकालकर प्रशासन को चेतावनी दे दिया है कि 15 दिन के अंदर में व्यवस्था में बदलाव करो। अगर व्यवस्था में बदलाव नहीं करोगे तो आज तो लाठी लेके आए हैं, अब 15 दिन के बाद भी अगर भ्रष्टाचार जारी रहा, गरीब लूटते रहे, तो लाठी के हुड़ा से तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, ये कह दिया है। और हमने ये भी कहा है कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम संविधान के द्वारा जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का जो अधिकार संविधान से प्राप्त है, हम उसी के तहत काम करेंगे। तुम कालाबाजारी कर रहे हो, तुम गरीब को लूट रहे हो। अब गरीब पूरी तरह तंग तबाह परेशान हो गए हैं। अगर तुम इस पर नियंत्रण नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मुंह में कालिक पोतने का भी काम करेंगे। कुल मिलाकर आज टीम अजीत कुमार अपने विशाल प्रदर्शन के माध्यम से सरकार, शासन और प्रखंड, अंचल और नगर परिषद और पुलिस और एक्साइज के अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि तू संभल जाओ, नहीं तब हम आर पार का लड़ाई लड़ेंगे।
गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक से इस्लामपुर होते हुए संतोषी माता मंदिर तक सड़क किनारे फुटपाथ और नालों के ऊपर अतिक्रमण कर दुकानों का सामान जमाने वाले दुकानदारों से नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम ने जुर्माना वसूला। इसके अलावा दुकानों के बाहर कचरा गंदगी करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। नगर निगम के अंचल निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दुकानदारों ने दुकान के बाहर 5 से 10 फीट तक अस्थायी चबूतरे बनाकर तख्त और काउंटर जमा कर कब्जा कर लिया था। बार बार निगम के अनुरोध के बावजूद कई दुकानदार बार बार अतिक्रमण करने के आदी हो चुके हैं। उनसे आज जुर्माना वसूला गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई कि अपनी दुकानों के अंदर ही अपनी दुकानदारी करें, अपनी दुकान को सड़क तक ना ले जाएं, नहीं तो अब सामान को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पहले से कोई सूचना दिए बगैर जुर्माना वसूला गया है, जो गलत है। 500 रुपया। किस लिए कटा गया है? रोड पर रहते हैं इसलिए। रोड पर रहते हैं। हाँ, अब रोड पर तो हम लोग है नहीं, तो दुकानें इतना टूट गया नाला में। हाँ, पहले तो हमारा यहाँ ले था, मकान मालिक किसी जगह है, यहाँ ले था पहले। हाँ, पहले अभी टूट नाला बना है दोबारा, तो पूरा दुकानों साफ हो गया। जगह नहीं है तो कैसे कीजिएगा? हाँ, तो अब उसी में गुंजाइश करना पड़ेगा। पहले कोई जानकारी वगैरह दिया गया था ना, तो हटाने वाला ये सबसे तोड़ दिया था सब। हमको 3000 रुपये 4000 रुपया लगा। यहाँ काउंटर था वो भी टूट गया था, वो भी मतलब 9000 रुपया के नुकसान हुआ है। समोसा बेचते हैं? 4 समोसा बेचते हैं। नगर निगम की ओर से अंतर संख्या 3 में टावर से लेकर इस्लामपुर के तरफ हम लोग बढ़ रहे धर्मशाला चौक तक। अभी तक 8 आदमी के जुर्माना किया गया है और सामान का जब्तिंग अभी नहीं हुआ है। सड़क पर जो बढ़ा के अतिक्रमण अंश भाग रोड का अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको ही फाइन हम लोग इनको अधिक किया गया था। मतलब माइकिंग करा करके सभी जगहों पर सूचना दिया गया, अखबार में भी दिया गया था कि आप लोग जो है सो रोड को अतिक्रमण न करें। कहाँ से कहाँ तक किए? अभी टावर से लेकर के अभी ये पहुँचा है इस्लामपुर को मोड़ तक, अब धर्मशाला चौक तक जाना है। लोग विरोध भी किए हैं क्या इस चीज़ पर? 1-2 आदमी का विरोध हुआ है, लेकिन उनको मतलब सूचना विभाग में कर दिया गया है सफाई प्रभारी को, और वहाँ से जो दिशा निर्देश और होगा तो फिर कल चलेंगे। कितना आदमी का कटा है? 8 आदमी का नहीं सुने, 2 चालान है, 2 में 8 कटा है। कितना चालान कट रहा है? चालान कितना का है? 500, 1000, 2000 भी हो, 2000 के हिसाब से कट रहा है। हाँ, जो चौराई दुकान की होती है उसकी। प्रधानमंत्री आवास प्लस ऐप खुलवाने एवं वंचित लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए जिला मुखिया संघ ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वंचित एवं गरीबों को दिलाने के लिए वर्ष 2019 से लगातार मुखिया संघ प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। विवश होकर जिला मुखिया संघ ने प्रत्येक महीना के प्रथम कार्य दिवस पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर कुमारी याचना, संत कुमार, अभिमन्यु कुमार, इश्तियाक अहमद, देवेंद्र पासवान सहित दर्जनों मुखिया उपस्थित रहे। देखिए, हम लोग का एक सूत्री मांग है कि गरीबों को घर मिले। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुआ था कि 2022 तक हम पूरे भारत में जितने भी गरीब झोपड़ी में या कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, सबको हम छतदार मकान देंगे। लेकिन उनका घोषणा ही रह गया और मुजफ्फरपुर ज़िले का गरीबों का नाम प्रधानमंत्री आवास ऐप पर लोड ही नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग 2019 से संघर्ष करते आ रहे हैं। आप लोग देखे हैं कि जंतर मंतर पर भी हम लोग जाके पिछले बार धरना दिया था। मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो बस उनके वचन को याद दिलाने के लिए, ध्यान आकर्षण के लिए हम लोग महीना के प्रथम या दूसरे सप्ताह को संकल्प लिए हैं पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के मुखिया कि कंटिन्यू हम लोग धरना पर बैठेंगे जब तक गरीबों का हक नहीं मिल जाए। हर महीना के 1 या 2 तारीख को बैठते हैं हम लोग।
महात्मा फूले समता परिषद की ओर से गुरुवार को शहीद जगदेव प्रसाद की 101वीं जयंती मनाई गई। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित समारोह में उपस्थित जनों ने जगदेव बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह में उपस्थित महात्मा फूले समता परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि जगदेव बाबू ने शोषित, पीड़ित और दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं महात्मा फूले समता परिषद के जिला अध्यक्ष राजू कुशवाहा ने कहा कि जगदेव प्रसाद व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। उनके बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जगदेव प्रसाद का कहना था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। देखिए, महात्मा फूले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है जिसके मुख्य संरक्षक भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनके निर्देशानुसार आज बिहार के सभी जिलों में बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाने का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिला मुख्यालय में महात्मा फूले समता परिषद के सभी साथीगण और जगदेव बाबू के विचारों, मूल्य, आदर्शों के प्रति अपनी आस्था रखने वाले समस्त सैकड़ों साथीगण उपस्थित होकर जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं और उनके विचारों, आदर्शों और मूल्यों पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। महात्मा फूले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है जिसके मुख्य संरक्षक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज जगदेव बाबू का जयंती का कार्यक्रम, उसी कड़ी में आज भी हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर। मुजफ्फरपुर में एक आभूषण दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने करीब 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। घटना के बाद हथौड़ी के नरमा इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दुकानदार जीतू कुमार के होश उड़ गए। दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान से सोना और चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान गायब मिले। सूचना पर पहुंची हथौड़ी पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। दुकानदार जीतू ने बताया कि बुधवार की शाम को दुकान बंद कर वे घर चले गए। सुबह में घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि 15 लाख की चोरी हुई है। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये रात की घटना है और सुबह में जब सुबह 6 बजे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से फ़ोन हुआ और फ़ोन होने पर जब आए तो उधर से गेट जो है शटर जो है उस पूरा तोड़ के अंदर घुस के और अंदर का लॉकर तोड़कर पूरा का पूरा सारा का सारा सामान ले गया। एक भी सामान नहीं छोड़ा जिससे कि कुछ कर। और आगे कैसे होगा ये सोचकर मेरा मतलब मन अभी से घबरा रहा है। क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थाना पुलिस को FIR किए और थाना भी आई और अपना जो है देख रेख करके वहाँ जांच करके अपना गए। आज बीते रात की घटना है। हाँ, आज ये बीते रात की घटना है। रात को क्या लग रहा है कैसे तोड़ा होगा? गैस कटर से या फिर गैस कटर से ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से तोड़ा गया है गैस कटर का उपयोग तो नहीं किया गया है। क्योंकि गैस कटर होता तो उसका कटिंग का कुछ और ही रहता, लेकिन ये कुछ और ही चीज़ से तोड़ा गया होगा। खंती वगैरह ये सब से तोड़ा गया होगा, कुछ हार्ड औजार से। लिंक का ताला वगैरह है, सबको तोड़ दिए हुए। कुछ भी शीशा सब तोड़ दिए हुए हैं। कैसे आपको पता चलेगा? स्थानीय लोगों से हम पता चले। फ़ोन हुआ आज सुबह में फ़ोन हुआ। हम सोए थे और वहाँ से घर से आए। आप कितने बजे रात में लॉक करके गए? हम यहाँ से 7 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं घर।
इससे पहले भी रास्ते पर मतलब रास्ते में जब पहले घर पे सामान ले जाते थे तो 3 बार मेरे साथ छीन छोर हुआ। उसके बाद से घर में ले जाना बंद कर दिए, खाली हाथ जाते थे, सवेरे दुकान बढ़ा के जाते थे जो कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद फिर जो है ये घटना घट गई। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है? दुकान चोरी पहली बार हुई है, लेकिन रास्ते पे छीन छोर का घटना मेरे साथ 3 बार हो चुका है। 3 बार हो चुका है। और इसकी सूचना स्थानीय थाना को या जिला हाँ प्रशासन को है? हाँ जिला स्थानीय प्रशासन को एक बार मैंने सूचना दी थी और 2 बार जो छीन छोर हुआ था जिसमें चोर नाकाम रहे, मतलब हम पीछा किया, ओवरटेक किया, भाग गए, इसलिए हम सूचना नहीं दे पाए। और ये भीषण लगभग 2 साल बाद, 2 साल से मेरे साथ छीन छोर नहीं हो रहा था, लेकिन 2 साल बाद ये भीषण डकैती इसको बोलेंगे, इतना भीषण डकैती हुआ जिसमें कि पूरा सारा सामान A to Z ले गया। सामने से आ रहे थे अपना घर से, मेरा दुकान है जस्ट सामने इनके अपोजिट, तो मैंने देखा कि शटर उनरा हुआ है, तो आगे जा करके भर के 2-4 आदमी को बताया, वो सब भी देखा। इसके बाद मैंने इनको फोन किया, बस यही। क्या कुछ हुआ बताइए? ये दुकान में सब सामान था, चांदी उंदी का रखा हुआ, सब ले गया। पुराना जो रुपये रखे थे, सोना सब वही सब उठा गए, सब। कब की घटना है? रात की घटना है। रात की घटना। क्या दुकान का नाम है? बालाजी ज्वेलर्स। बालाजी ज्वेलर्स। लगभग कितने की चोरी हुई है? होगी मोटा मोटी 1 किलो के आसपास चांदी था जी। 1 किलो चांदी था। 1 किलो मतलब कितना हुआ? वही मोटा मोटी मानी 1.5 लाख रुपया का सब इसमें सोना था, और पुराना जेवर वोट बनाने के लिए दिया हुआ था ना, उसका कुछ सामान था। इसकी सूचना स्थानीय थाना को दिए हैं? जी नहीं, अभी तो नहीं दिया, हम 2 बजे अवे किए। अच्छा, तो बोले कि थाना प्रभारी अभी करेंगे तो वो आएंगे तो कहेंगे जी। मुजफ्फरपुर का एक ऐसा कुख्यात जिसकी दहशत पूरे इलाके में है। हत्या, लूट, छिनतई जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर बड़े आराम से अपने आशियानों में रहता है। रैन बसेरों में अपने गुर्गों के साथ आराम फरमा ही रहा था कि ऐन वक्त पर पुलिस ने वहां दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। सबसे पहले इस दृश्य को देखिए। छोटा सा तालाब है जिसे चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। तालाब में किसी और चीज की नहीं बल्कि अपराधी और हथियार की तलाशी चल रही है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ, चाणक्यपुरी और मोहब्बतपुर के बीच का यह इलाका है। दरअसल अहियापुर पुलिस को सूचना मिली कि इस इलाके का कुख्यात अपराधी रविंद्र राय अपने गुर्गों के साथ एक बड़े वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। पुलिस ने इस इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। छापेमारी की भनक रविंद्र राय को लग गई। फिर क्या था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अपराधी और पुलिस के बीच खूब लुका छिपी हुई। आखिरकार रविंद्र राय को पुलिस ने दबोच लिया। अपने साथी को गिरफ्तार होता देख रविंद्र के गुर्गों ने तालाब में छलांग लगा दिया। पुलिस वाले भी तालाब में कूदकर 3 और अपराधियों को दबोच लिया। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चला दिया, लेकिन गैंग के और अपराधी मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की घटना में अहियापुर थानेदार अरुण सिंह, सब इंस्पेक्टर विनोद दास समेत कई पुलिस पदाधिकारी बाल बच गए। पुलिस पर फायरिंग की सूचना पर डीएसपी टाउन राघव दयाल भी मौके पर पहुंच गए। जिस घर में रविंद्र राय ने अपना आशियाना बनाया हुआ है, वहां से पुलिस ने कई हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस की माने तो ये वही रविंद्र राय है जिसने अहियापुर का कुख्यात राजा ठाकुर की हत्या की थी। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के अहियापुर के मोहम्मद मोहल्ला में मौजूद है, जो कि चाणक्यपुरी मोहल्ला भी ठीक इसके बगल में। और इस तरफ तस्वीरें दिखाएंगे। एक छोटा सा तालाब है, पोखर है। इसमें देखिए
खुदाई चल रही है। आप ये मत समझिए कि मछली मारा जा रहा है यहाँ पर हथियार खोजा जा रहा है, क्योंकि अपराधी और पुलिस के बीच यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। जो बेखौफ अपराधी हैं वो पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग किया है और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि रविंदर गिरोह यहाँ पे एक बड़ी अपराध की योजना बना रहे हैं और उस सूचना के बाद में जो अहियापुर पुलिस की टीम थी और SHO थे अरुण सिंह, वो पूरे इलाके को घेराबंदी किए और जैसे अपराधी को इस बात की जानकारी मिली कि पूरा इलाका घेरा गया है, तो अपराधी थे वो अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग कर दिया, जिसमें थानेदार अरुण सिंह बाल बचे हैं। गोली उनको लग जाता लेकिन वो बाल बचे हैं। पुलिस फोर्स तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घेराबंदी करके और सर्च अभियान इस इलाके का सर्च अभियान कराया जा रहा है और जो हथियार इस तालाब में फेंका गया है उस हथियार की खोज की जा रही है। अभी इसमें से एक छोटा सा चाकू भी निकाला गया है और यहाँ से 4 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने डिटेन किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। तो ये तमाम वो एरिया जो है ये अहियापुर का एरिया है और सर्च अभियान यहाँ पे लगातार जारी है। टीम में सर उस वक्त आप भी शामिल थे? टीम में आप भी शामिल थे उस वक्त? ये थे। कै राउंड लगभग फायरिंग हुआ? मतलब फायरिंग हो रही थी, हम लोग तो खतरा खतरी में लग रहा था, सब इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था, हम लोग खदे रहे थे। जवान लोग भी क्यूआरटी लोग आए हुए हैं, सब खदर कर पकड़े हैं। टोटल 4 लोग पकड़ा है। 4 लोग पकड़ा है। 4 लोग। विनोद दास सब इंस्पेक्टर अहियापुर, इनको भी आप सुन रहे थे। देखिए अभी भी एरिया का पूरा घेराबंदी किया गया है और सर्च अभियान यहाँ पर चल रहा है। जो पिस्टल अपराधी के द्वारा फेंका गया है उसकी तलाशी लगातार चल रही है। जो रविंदर गिरोह है वो कुख्यात गिरोह इस इलाका का माना जाता है और पुलिस ने फिलहाल उसे अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ उसके 4 साथी को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। थानेदार अरुण सिंह पर भी फायरिंग हुई। सर चैलेंज इसको मानते हैं? तो पकड़ा गया ना, क्रिमिनल पकड़ा गया। क्या हुआ था सर? आप बड़ी भाग से बचे हैं, लोग बता रहे हैं यहाँ के। नहीं पकड़ा गया सब, अब जैसा होगा उसके बाद अब बताएंगे। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 1 राउंड फायरिंग की बात हुई है। DSP साहब से बात कीजिएगा ना, कीजिएगा, DSP साहब बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा। तो थानेदार अरुण सिंह को सुन रहे थे, इन पर भी फायरिंग की गई अपराधियों के द्वारा और ये बाल बच्चे हैं। फिलहाल 4 अपराधी को डिटेन कर लिया गया है और सर्च अभियान इस इलाके का जारी है। अहियापुर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। और सुने इस पूरी घटनाक्रम पर DSP टाउन राघव दयाल ने क्या कुछ कहा है। हत्या, लूट, डकैती, जघन्य अपराध के कांडों का फरार और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी अभियान चालू है। उसी अभियान के तहत अहियापुर थाना द्वारा भी छापामारी किया जा रहा था। आज दिन में हत्याकांड का कुछ अपराधकर्मी अपने ही घर में घेरा गए थे। तो शुरू में तो विरोध किए, ढेला पत्थर चला है। बाद में देखे कि पुलिस नहीं भाग रही है तो पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किए थे, लेकिन पुलिस मुस्तैदी से उनका सामना करते हुए और वहाँ पर से 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें तो 2 हत्याकांड का जिसको खोज करने गया था पुलिस वो पकड़ा है और 2 और उनका शागिर्द पकड़ा है। इस संबंध में अभी और छापामारी की जा रही है। पुलिसकर्मी चोटें या घायल है, ऐसा कुछ? पुलिस को हल्का फुल्का इधर उधर कूद फांद करने में लगी चोटें और विशेष वैसा नहीं है, लेकिन अभी और उन लोगों का एसोसिएट के पकड़ने के लिए कुल 4 आदमी को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 तो जिस हत्याकांड में छापामारी किया जा रहा था उसके अभियुक्त हैं और उन दोनों के बारे में भी सत्यापन कराया जा रहा है। कितने राउंड सर अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई? अब स्पष्ट रूप से तो अभी चक्र मुझे बोलना उचित नहीं रहेगा। उन लोग जो टीम में वहाँ छापामारी में थे उन लोगों से पूछने के बाद। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग है? ना, पुलिस की तरफ से फायरिंग। ये जो सर राजा ठाकुर की हत्या का अभियुक्त? हाँ बस, हाँ उसी केस में छापामारी चल रही थी। हत्या का आरोपी पिस्टल वगैरह फेंका गया है पोखर में? देखो उन लोग तो आर्म्स के साथ पकड़ाए भी हैं और कुछ सामान तालाब जो उनके घर के पीछे एक पानी जमा हुआ तालाब है उसमें कुछ सामान वो फेंके हैं। तो हम लोग को सब मोबाइल वगैरह तो फेंकते हुए देखा गया था और कुछ और। हाँ, तो वो तलाशी करवाया जा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास के मुजफ्फरपुर आते ही एक बार फिर वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण का मामला शुरू हो गया है। गुरुवार को मौलाना काजिम शबीब ने बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अब्बास पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कहती है कि अतिक्रमण हटा दी गई, लेकिन अतिक्रमण ज्यों का त्यों कायम है। उन्होंने असंवैधानिक तौर पर इमाम को बदला है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने चेयरमैन अफजल अब्बास पर भी अतिक्रमण करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जब तक भू माफियाओं से वक्फ को आज़ादी नहीं मिलती है, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी शुक्रवार को कमरा मोहल्ला मैदान में इसे लेकर प्रोटेस्ट की जाएगी।
यानी कमरा महल्ला जहाँ चेयरमैन आए थे कल, कमरा महल्ला वहाँ से 8 किलोमीटर, चेयरमैन आके खुद देखिए, एक अतिक्रमण खाली हुआ हो। आबिद असगर का अतिक्रमण 7.5 बीघा पे, कर्नल हुसैन का अतिक्रमण, ठीक है उससे चेक से पैसा दिया था कभी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। वो एक खुदैजा वहाँ पे, उसका अतिक्रमण 7.5 पे कितनों का अतिक्रमण है। कोई अतिक्रमण खुद मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड का, उसका अतिक्रमण खाली नहीं हुआ। आप आके देखिए, कोई हम लोग मंगल ग्रह पे नहीं है, चांद पे नहीं है, हिंदुस्तान में है, खुले हिंदुस्तान में है। अफगानिस्तान ये नहीं है कि जो चाहेंगे बोल के निकल जाएंगे बंदूक और लाठी के तौर पे। ये क्या हो रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, किस भूमाफिया को, कहाँ की बात कर रहे हैं लोग। आके एक अतिक्रमण दिखा दे, कुछ नहीं खाली हुआ। इमामबाड़ा मस्जिद तो पहले ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि अतिक्रमण नहीं है, सबके लिए मस्जिद इमामबाड़ा खुला हुआ था। आज मस्जिद इमामबाड़ा में 22 जनवरी के बाद ताला बंद रहता है, सिर्फ नमाज वक्त कभी खुलता है। लोग डराते हैं आने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को। इमामबाड़े की तौहीन की गई, बेहुरमती की गई। इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल था, वहाँ नमाज कितनी गंदी हरकतें हो रही हैं। सुना कि लोग छत के ऊपर जो है वो दारू भी चल रही है और डांस हो रहा है। आके देखें, इंक्वायरी हो। हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं अब हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफजल अब्बास ये कह रहा है कि अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण खाली हुआ। अतिक्रमण में आप इमामबाड़े की तौहीन हुई, मस्जिद की तौहीन हुई। इन्होंने भूमाफिया को मजबूत किया। अतिक्रमण का किसका सुने, आबिद असगर अतिक्रमण है, खुदैजा थोड़ी देर के लिए कर्नल हुसैन का, लेकिन चेक से पैसा दिया। असद यावर उसका अतिक्रमण है बगल के वक्त के ऊपर। वसी अतिक्रमण है, केबीएन स्कूल बना है, वो अतिक्रमण है जी, जनता के लिए बना था, अपने नाम पे करा लिया गया, कनाडा से पैसा आया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे का है, करबला के ऊपर। डीएम का ऑर्डर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, डीएम ने कहा कोर्ट सुप ली, उसको घर से निकाला जाए, आज तक नहीं निकाला गया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे उपमेयर का है। अतिक्रमण ताजुद्दीन का है, गुड्डू का मॉल, ये अतिक्रमण है। कोलुआ में आरिफ की मां ने जमीन बेची, ये अतिक्रमण है। ये कहते हैं ये अफजल अब्बास, जो कि टेप मौजूद है, इसकी फॉरेंसिक जांच हो, जो कह रहा है कि हमें पैसा दो 10 लाख रुपया नौकरी का, 3 लाख हमें ऊपर देना, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये बदतमीजी और गुंडागर्दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबूत मांगता है तो सबूत देखिए कि अफजल अब्बास के बगल में वो आदमी बैठा हुआ है, आरिफ रजा, जिसके घर में मीटिंग हो रही है। आरिफ रजा का अतिक्रमण है। सामने कब्रिस्तान का 25 लाख रुपया उठा के ले जा रहा है, जनता अपने पैसे से कब्रिस्तान साफ कराती है। 1 साल रह सकता है सिर्फ आरिफ रजा एडमिनिस्ट्रेटर, आज वो 25 साल से, इतना बड़ा अधिनियम का, कानून का उल्लंघन, ये गुंडागर्दी है। आज क्या समझते हैं कि हम लोग कम तादाद में जो झंडा भाग देंगे, अब हम लोग जान देंगे। हम कह रहे हैं अब हम लोग जमीन पे उतरेंगे, गोली चलेगी तो गोली खाएंगे। लेकिन ये गुंडागर्दी हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, सऊदी अरब नहीं है। जो गुंडागर्दी करके चाहिए आप चले जाइए। झूठ बोलता है खुल्लम खुल्ला, पैसे के जोर पे लोगों को खरीदता है। कमरा महल्ला कोई लंदन में है, कमरा महल्ला कोई अफगानिस्तान में, आके देखता अतिक्रमण क्या खाली हुआ, सारा अतिक्रमण है। कमजोर 2-4 इमामबाड़े में रहते हैं, उनको रोज धमकी दे रहा है, मार के निकाल देंगे। वो बेचारे किराया देते हैं, जो जमीन पर मकान बना के बेच के मकान बना चुका, खरीद चुका, जमीन बेच रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। अब हम लोग जान देंगे, और नहीं तो पूरी हुकूमत नीतीश को लड़ देंगे। जब तक नीतीश अफजल अब्बास को, आमिर सुबहानी कहाँ बैठा हुआ है, आमिर सुबहानी का खत्म, आमिर सुबहानी क्या गायब हो गए बिहार से? आमिर सुबहानी के बाद पुलिस यहाँ को बैठी हुई है, गुंडों को गुंडागर्दी कराने के लिए बैठी हुई है। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अफजल अब्बास ने जो गुंडागर्दी फैलाई है, इसका हम जवाब देंगे कानून के दायरे में। अपना अधिकार जो है हमारा, हम जमीन पे उतरेंगे। अतिक्रमण असद यावर का है, अतिक्रमण वसी का है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी, वक्फ बोर्ड ने बताया कि सुन्नी समुदाय जमीन बेच देगा, इसलिए हम जमीन खरीद रहे हैं। इस तरह गुंडागर्दी करके जो जमीन को शिया सुन्नी करके बचवाया जाता है, कहाँ लोग सोए हुए हैं इस वक्त। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बैंक रोड, इस्लामपुर, धर्मशाला चौक और लक्ष्मी नारायण रोड के व्यवसायियों ने और मोहल्ले वासियों ने मिलकर नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा और सशक्त स्थायी समिति के शामिल वार्ड पार्षदों का नागरिक अभिनंदन किया। मोहल्ले वासियों ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर सभी को सम्मानित किया। समारोह का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद काले ने बताया कि पहली बार जनता को मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का मौका मिला है। इस कारण मोहल्ले वासियों और व्यवसायियों ने उन लोगों का अभिनंदन कर सम्मानित किया। आज 2 तारीख के दिन मेयर और डिप्टी मेयर और बोर्ड के सारे मेंबर का लक्ष्मी नारायण रोड, इस्लामपुर, बैंक रोड, मोहल्ला वासी और व्यवसायी संघ के तरफ से सम्मान समारोह हम लोग रखे हुए हैं। इन दिनों बगावती तेवर अपनाए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नवलपुर गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा नवलपुर में जदयू के जिला महासचिव लखींद्र कुशवाहा के माता के निधन पर
आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने शहीद जगदेव बाबू के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिला महासचिव के माताजी के चित्र पर भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रेखा देवी, प्रदेश महासचिव मदन चौधरी, मुखिया उदय भगत, शैलेश प्रसाद कुशवाहा समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए, उसमें सीधी बात है, बहुत ही संघर्ष करके समता पार्टी की नींव पड़ी और सौभाग्य है मुजफ्फरपुर का, यहीं से जॉर्ज फर्नांडिस साहब उनके नेतृत्व में अभियान की शुरुआत हुई और बाद में चलकर वही समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के रूप में आ गई, जिसकी सरकार बिहार में पिछले 17-18 वर्षों से चल रही है। तो यह जो पार्टी है, जिस पार्टी के निर्माण में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग, लवकुश समाज के लोग, सब लोग, बाद में चल कर के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और फिर आवश्यकता अनुसार सवर्ण समाज के भी जो लोग उस समय समरस समाज चाहते थे, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया और सब लोगों की ताकत से यह पार्टी बनी, जिस पार्टी ने शासन में रहकर अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन आज की तारीख में यह पार्टी, यह संगठन कमज़ोर हो रहा है। जिन मकसदों को लेकर ये पार्टी बनी, अगर संगठन कमज़ोर हुआ तो मकसद ही प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हम तो लगातार कोशिश में हैं कि लोगों का संघर्ष बेकार न जाए, जनता दल यूनाइटेड फिर से उसी मजबूती के साथ खड़ा हो पाए, इस बात के प्रयास में हम हैं। लेकिन पार्टी में आपको लेकर बहुत उहापोह है, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपको पार्टी मतलब देखिए, अब दूसरी अलग हो सकती है। रिपोर्ट कहाँ से क्या रही है उसमें तो मेरा कंट्रोल है नहीं, तो उनकी मर्जी, जो लोग भी कर रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं। हम अपनी बात हम करेंगे जो कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे। किसी बात को लेकर नाराजगी है? नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। पार्टी की मजबूती के लिए बोलना, और बोलने में भी हम सार्वजनिक रूप से इसलिए बोलने की मजबूरी हमारी है कि पार्टी से हमने बार बार आग्रह किया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, बैठक बुलाई जाए। बैठक बुलानी है तो हम तो नहीं बुलाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला सकते हैं या मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो बैठक हो सकती है, तो बैठक बुलाई जाए, हम बैठक में अपनी बात रखेंगे। या नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी खुद कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे तो उस वक्त हम उनके यहाँ हाजिरी लगाने के लिए तैयार हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, तो बुला करके बात करेंगे तो हम निश्चित रूप से जाकर बात करेंगे। पार्टी की बैठक होगी, उसमें हम चीज़ों को उठाएंगे। लेकिन अगर नहीं बैठक हो रही है, इसमें हम क्या करें? और तमाम चीज़ के बाद भी अगर हम चुप रहें और इसी तरह से पार्टी को बर्बाद होते हुए देखते रहें, तो बाद में तो लोग, हमारे लोग भी, बिहार के लोग कहेंगे इस तरह से पार्टी बर्बाद हो रही थी और आप भी चुप बैठे थे, आपने भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। तो इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, विवशतावश पार्टी नहीं बैठक कर रही है तो बाहर बोलना पड़ रहा है। तो कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के सभी सेक्टर का ध्यान रख रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार अच्छा चल रहा है। लेकिन आगे यह संगठन, पार्टी मजबूत रहेगी तभी तो यह काम हो पाएगा। लेकिन अब कोई नई व्यवस्था जिसकी चर्चा अब होती है लोगों के बीच में कि महागठबंधन बना तो पता नहीं क्या डील हो गई। अब डील क्या हुई मुझको नहीं मालूम है, हुई भी कि नहीं यह भी मुझको नहीं मालूम है। तो इसके लिए इतने दिनों से यह बात चल रही है और आम लोगों में भी कन्फ्यूजन जा रहा है कि क्या डील हुई, नहीं डील हुई, क्योंकि आरजेडी के लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि डील हुई है। अब नहीं डील हुई तो जो लोग डील करने में हमारी पार्टी की ओर से थे वही बता पाएंगे ना कि सच क्या है। अब इधर से कोई नहीं बोलेगा तब तो आम लोगों को लगने लगेगा कि वास्तव में जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं डील हुई है या सच है क्या, लोगों को लगने लगेगा। मुजफ्फरपुर के मैठी टोल प्लाजा और तुर्क टोलिया के आसपास मिड डे मील चावल की गाड़ियों को कालाबाजारी की आशंका में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया गया कि एक गाड़ी में 10 क्विंटल जबकि दूसरी गाड़ी में 23 क्विंटल चावल लोड था। पुलिस ने संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना दी और जांच करने की बात कही। गायघाट प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थाना पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि रसीद की जांच में पाया गया कि वाहन चालक चावल की डिलीवरी करने गया था, लेकिन ग्रामीणों ने शक के आधार पर पकड़ लिया। प्रथम दृष्टया कालाबाजारी का मामला नहीं लग रहा है। की सूचना हमको थाना प्रभारी के माध्यम से शाम को हुई, तो इसकी जांच के लिए आज हम प्रखंड मुख्यालय गए थे। प्रखंड मुख्यालय के परिसर में ही थाना, यहाँ पे गायघाट थाना में गए तो एक पिकअप था, एक टाटा 407 था। पिकअप पे 10 कुंटल चावल था, 20 बोरा है, और इस पे 46 बोरा चावल था।
तो उसके बाद फिर हम गायघाट थाना से प्रभारी से बात किए कि ड्राइवर के पास से क्या क्या बरामद, क्योंकि गाड़ी हम देखे कि DSD का है, गाड़ी पे लिखा हुआ था कि DSD के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जाने वाला, तो हमको DSD के माध्यम से था। तो ड्राइवर का हम पूछे कि ड्राइवर के पास से क्या क्या मिला है, तो थाना प्रभारी हमको ट्रक चिट दिए। एक ड्राइवर के पास से 6 ट्रक चिट, एक 3 ट्रक चिट मिला था। उसमें जांच में ऑनलाइन भी इसका हम पुष्टि किए। ऑनलाइन SCM बिहार जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे हम देखे तो उसमें पता चला कि जिसके पास 6 ट्रक चिट था वो 4 जगह अनाज दे चुका था, 2 जगह देना बाकी था। और 3 ट्रक चिट जिसमें था उसमें 2 जगह अनाज दे चुका था, 1 जगह देना बाकी था। और जितना अनाज देना बाकी था उतना ही अनाज जो है गाड़ी में था। जैसे जिसके पास 10 कुंटल गाड़ी में था तो एक स्कूल का आवंटन था 10 कुंटल, जिसमें एक गाड़ी में 46 बोरा था 23 कुंटल, तो उसमें 2 स्कूल का अनाज था, एक 19 कुंटल का, एक 4 कुंटल का। तो इस तरीके फिर जांच में सही पाएगा कि कालाबाजारी नहीं की जा रही। स्कूल में ग्रामीण जो है शक के आधार पर पकड़ लिया, स्कूल में देने जा रहा था। स्कूल का भी सारा ट्रक चिट वगैरह जो निकला था, उसका ट्रक चिट भी हम देखे कि उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है। नहीं, कालाबाजारी नहीं हो रहा था। प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कालाबाजारी नहीं हो रहा था। ग्रामीण जो शक के आधार पर पकड़ लिए होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पे भी देखे तो वहाँ पे स्कूल किस स्कूल का कितना आवंटन है और किस स्कूल को किस ट्रक चिट के माध्यम से जा रहा है, सेम ट्रक चिट इसके पास था। तो आप नहीं कर सकते कि कालाबाजारी हो रहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।